है कि इस वक्त पूरी रात लोग जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के सामने भी बैठे रहे और किस तरह का रिस्पांस इस वक्त शहरियों की तरफ से देखने में आ रहा है जो टुवर्ड्स कमिटमेंट और जाहिर है कि पूरी कौम इस वक्त जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। उनका जज्बा जो है वो बड़ा दीदनी है और पूरी कौम का ये कहना है कि पाक फौज जब भी उनको आवाज़ देगी वो उनके पीछे खड़े होंगे और जहाँ पर भी अगर उनको लड़ने की ज़रूरत पेश आएगी तो वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार भी होंगे। और जज्बा ईमानी जो है वो हमारी जो कौम है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और इस वक्त पूरी की पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो चुकी हुई है और पाक फौज के साथ है। और जो शहरी हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम जो है वो पाक फौज का हर वक्त एक आवाज़ दे, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लाहौर के जो शहरी हैं इस वक्त नॉर्मली तो जो है वो सो रहे होते हैं, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आज सारी रात लाहौरियों ने जाग कर गुजारी है और इस वक्त जो है वो कुछ सारी रात सड़कों पर भी गश्त करते रहे हैं शहरी और कुछ जो है वो अपने घरों में टीवी स्क्रीन के आगे बैठे रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त जो है उनकी ज़रूरत पड़े तो वो अपनी पाक फौज के साथ जो है वो कहीं बॉर्डर पर जाना पड़े या पंजाब पुलिस के साथ या फिर कहीं किसी अस्पतालों की इमरजेंसी में उनकी ज़रूरत पड़े। मैं ये ज़रा जानना चाह रहा था सलीम शेख, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो इक़दाम आज के हवाले से एक वॉर फुटिंग पे जो मेजर्स लिए हैं उनके बारे में ज़रा तफसील हमें बताइएगा एक बार फिर। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो है जैसे ही ये जंग का जो इंडिया की तरफ से इकदाम किए गए उन्होंने मिज़ाइल दागे तो फौरी तौर पर जो है वज़ीर पंजाब ने अहकाम जारी किए कि पूरे पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज को फौरी तौर पर जो है ड्यूटी पर पहुंचने की हदायत जारी की गई थी और ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां पर जो है वो मिज़ाइल गिरे थे वहां पर फौरी अमला पहुंचा दिया गया था। तमाम अद्वियात भी पहुंचा दी गई थी और उसके साथ साथ जो है वो दीगर ज़रूरी जो आलात हैं उनको भी पहुंचा दिया गया था और जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ घरों पर थे उनको भी फौरी तौर पर पहुँचने की हदायत जारी कर दी गई थी। और अमला भी इतना जो है वो बेहतरीन था कि वो भी तमाम के तमाम जो है जैसे ही उनको ये कॉल मिली वो पहुंच गया और उन्होंने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी अमदाद दी और इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो पंजाब में हाई अलर्ट कर दी गई और पंजाब पुलिस के जो जवान वैसे तो अलर्ट रहते हैं हर वक्त, लेकिन क्योंकि रात का टाइम था उनको फौरी तौर पर अलर्ट किया गया और उनको जो है वो शहर में जो है वो पूरे पंजाब में बाहर निकाल दिया गया कि कहीं भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फ़ौज के शाना बशाना जो है वो काम करेंगे। और इसी तरह जो महकमा दाखिला पंजाब है उसने भी फौरी तौर पर हंगामी इजलास तलब किया और उसकी जो सरबराही है वज़ीर सेहत पंजाब जो कि काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के सरबराह हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो भी सिविल सेक्रेटेरिएट में पहुँचे और उन्होंने भी खुसूसी जो है वो इजलास मुरतब किया और उस इजलास में सबसे पहले जो फैसला किया गया कि सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की जाएगी और साथ साथ जो है वो तमाम तलीमी अदारे जो हैं उसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ उनको आज के लिए जो है वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए और साथ साथ जो जहाँ पर भी किसी भी किस्म के इम्तहानात हो रहे थे उनको फौरी तौर पर जो है आज के लिए जो है वो मनसूख करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी अच्छा सलीम शेख, ये बताइएगा पंजाब के जो तालीमी इदारे हैं उनसे मुतालिक तो ख़बर आ गई है। अच्छा अभी कुछ बात हो रही थी, पेरेंट्स के कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं, कुछ सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन भी परेशान हैं और जो दीगर इलाकों के हैं तो उनसे मुतालिक कुछ पता चला है कि दीगर जो शहर हैं उनके जो तालीमी इदारे हैं वो खुले रहेंगे मामूल के मुताबिक या उनमें भी कुछ छुट्टी वुट्टी का ऐलान किया गया है, कुछ इतलात है इसकी? जी देखिए, अभी तक जो वो पंजाब के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर इकदाम किए गए हैं, उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और क्योंकि अभी जो सारा इंडियन फ़ौज की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो ज़्यादातर जो है वो पंजाब को निशाना बनाया गया है, इसलिए फौरी तौर पर जो है वो पंजाब पर जो है वो पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब जो है वो रात गए तक, बल्कि अभी भी जो है वो
जाग रही हैं और इस सिलसिले में अहकाम जारी कर रही हैं कि कहाँ कहाँ किस किस किस्म की जो है वो एमरजेंसी हैं और कहाँ पर जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकदाम करने। ताहम एक बात है कि जो हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा हैं वो तो जाहिर है वो कहीं छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, उनको अभी कोई हदायत जो है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन उनके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है कि अगर ख़ास तौर पे रात को मेल स्टूडेंट अगर कहीं जाना भी चाहें तो वो जा सकते हैं। लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये पाबंदी होती है कि वो रात को जो है वो अपना हॉस्टल खाली नहीं कर सकती। अब क्योंकि सुबह हो चुकी है, अगर वो अपने घरों को जाना चाहेंगी तो उनके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी कि वो अपने घरों को नहीं जा सकती। लेकिन क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक दिन के लिए जो है वो एमरजेंसी नाफिज की गई है, तलीमी इदारों को बंद किया गया है। अगर इंडिया की तरफ से ये हटदर्मी बरकरार रहती है और ये लिंगर ऑन रहता है और फिर इस पर अगर पंजाब हुकूमत जो है वो तलीमी इदारों को मज़ीद बंद रखने के अहकाम जारी करती है या फिर हॉस्टल खाली करवाने के हवाले से अहकाम जारी करती है तो फिर जो है वो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा मसला जो है उनका होता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स का भी होता है क्योंकि जो घर से बाहर हैं